वेलकम टू गो एडू क्लासेस। आज हम लेक्चर 10 करने वाले हैं जिसमें एलिगेशन पढ़ेंगे और लेक्चर 9 कल अपलोड किए थे जिसमें हम सब मिक्सचर पढ़े थे। अभी एलिगेशन के बाद एक और क्लास हम लेंगे लेक्चर 11 में। क्या होगा कि उसमें मिक्सचर के रिप्लेसमेंट के जो दो टाइप होते हैं उसको हम सब कवर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, आज लेक्चर 10 में क्या पढ़ेंगे, एलिगेशन पढ़ेंगे। एलिगेशन का आज इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा, इतना बेहतरीन तरीके से कि सारे टाइप्स और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर सब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना रहेगा। तो चलिए ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अभी न्यू चैनल है, इसको आगे तक ले जाना है, आप ही लोग को आगे तक ले जाना है। तो एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन क्या कुछ क्या है एलिगेशन। एलिगेशन कोई उस तरीके से मेथड नहीं है या कोई टॉपिक नहीं है। मेथड तो है, एलिगेशन रूल भी है, लेकिन कोई टॉपिक नहीं है एलिगेशन। एलिगेशन बस इतना है कि इससे जो मिक्सचर एंड मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं मिक्सचर के जैसे हो गए क्वेश्चन, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जितने क्वेश्चन हैं, ये सब इन सब सवालों को जो है बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में कैलकुलेट किया जाता है एलिगेशन के मेथड से। ठीक है, बस यही एलिगेशन है। अब एलिगेशन कैसे होता है इसको हम सब देखते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अब ये दोनों क्या किए, ये कह रहा है मैं महंगा हूँ, ये कह रहा है मैं महंगा हूँ। फिर जो है दोनों में क्या होती है, फाइट हो गई। ये बोल रहा है मैं महंगा हूँ, ये बोल रहा है मैं महंगा हूँ। ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें। अब मान लीजिए ये तो प्रॉफिट में था। ठीक है, अब इसमें मिक्सचर में क्या है, कह रहा है क्या कह रहा है मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कह रहा है मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है, फिर क्या होता है, दोनों में जब फाइट हो गई फिर एक बीच का रास्ता निकालने के लिए एक इन इन दोनों का मेन दोस्त आता है। इन दोनों का कौन आता है, दोस्त आता है। ठीक है, एक ये दोनों कहता है कि अब मैं डिसाइड करूँगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो इसने जो है क्या किया, अब ये इसका पुराना दोस्त था, तो जब पुराना दोस्त था तो इसको क्या बोल दिया, ये बोल दिया डियरर। क्या बोल दिया, डियरर। डियरर मतलब महंगा, महंगा। ठीक है, और इसको इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया चीपर। चीपर। ठीक है, चीपर मतलब क्या होता है, सस्ता। ठीक, और अपने खुद क्या किया, अब ये तो मेन है, तो जब मेन है तो इसको हम सब बोलेंगे मीन। ठीक है, अब मीन क्या होता है, जैसे मीन का क्या रूल होता है, एलिगेशन का मीन का क्या रूल होगा कि ये जो है हमेशा किसी एक से छोटा होगा, किसी एक से बड़ा होगा, या इससे बड़ा होगा या इससे बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा या इससे छोटा होगा। एक ही से बड़ा एक ही से छोटा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके रूल देखेंगे, हम सब रूल देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फार्मूला है इसका। अब फार्मूला कैसे होता है, अब बता रहा हूँ मैं फार्मूला कैसे होता है। रूल में क्या था, रूल में जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, एंड जिसका कॉस्ट या कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि जो है कॉस्ट कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम इसको मान लेते हैं डी, डी ही मानेंगे। ठीक है, इसकी कॉस्ट डी हो गई, इसकी कॉस्ट क्या है, सी है, ये चीपर हो गया। अब हम सब क्या करेंगे, जो इसकी मीन वैल्यू होती है यम। ठीक है, अब हम सब इसमें मीन वैल्यू होती है यम। अब हम सब क्या करते हैं कि ये जो चीपर होता है ये मीन वैल्यू से छोटा होता है, तो चीपर को हम मीन वैल्यू से जो है निकालेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चीपर को मीन वैल्यू से माइनस कर देंगे। और ये जो डियरर होता है, डियरर जो होता है वो मीन वैल्यू से बड़ा होता है। तो मीन वैल्यू से जब बड़ा होता है तो मीन वैल्यू को जो है हम यम मतलब मीन वैल्यू, तो इसको जो है इनमें से माइनस करेंगे।
ठीक है। जो फिर इसके बाद क्या निकल के आता है, इन दोनों का रेशियो निकल के आता है, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकल के आता है। ठीक है, किनका किनका, इनका और इनका किस रेशियो में मिलाकर ये मीन वैल्यू, मतलब मीन में जो यहाँ पर क्वांटिटी आई थी, यहाँ बीच में एक क्वांटिटी आती है, अभी एग्जांपल से समझाएंगे। तो वो किस रेशियो में मतलब मिलाया गया कि ए बना था, तो इन दोनों रेशियो में जो यहाँ पर आता है वही है। ठीक, अब कैसे इन दोनों के रेशियो को निकाला जाता है, ये देखिए हमने फार्मूला रख दिया है। अब हम सब क्या करेंगे, एलिगेशन के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स के साथ साथ जो है इसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ यहाँ पर लिख ही देते हैं, जैसे बोले हैं लेकिन यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए। क्या है कि अभी मैंने बोला था कि जो चीपर होता है वो मीन वैल्यू से छोटा होता है, मतलब मीन वैल्यू चीपर से बड़ा है। ठीक है, एंड क्या होता है, जो डियरर होता है वो मीन वैल्यू से बड़ा होता है। ठीक है, अब हम सब टाइप वन देखते हैं क्या है। ठीक है, सॉरी, टाइप वन क्या है, कॉस्ट बेस्ड मिक्सचर। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड मिक्सचर। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम सब समझते हैं कैसे क्या होता है कि कोई जैसे चावल है, राइस है, कोई 20 किलोग्राम है एंड 30 किलोग्राम दोनों को मिक्स करके 24 किलोग्राम में बेचना है। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि 24 किलोग्राम मतलब प्राइस में बेचा जाता है। तो इसका जो है फाइंड रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, ये छोटे छोटे इसलिए करा रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए करा रहे हैं, क्योंकि आगे जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो इन सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम सब देखते हैं डियरर कौन है, डियरर 30 किलोग्राम वाला है। तो डियरर यहाँ पर लिखते हैं 30 केजी लिख देते हैं, और यहाँ पर चीपर कौन है 20 केजी, एंड मीन वैल्यू का क्या है 24। अब मैंने क्या बताया था कि जो मीन वैल्यू होती है एक से छोटा होता है, एक से एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है। तो हम सब क्या करेंगे, मैंने बोला था अभी फार्मूला क्या था, फार्मूला में क्या था कि जो डियरर होता है, डियरर में से हम सब मीन वैल्यू को माइनस करते हैं, एंड जो चीपर होता है मीन वैल्यू में से चीपर को माइनस किया जाता है, एंड मीन वैल्यू में से चीपर को हम सब माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से 24 में से 24 माइनस 20 कितना आया, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर 30 माइनस 24, इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा 60। अब इसका जो रेशियो निकल के आया कितना है, 2 से कैंसिल करेंगे 2 आ गया, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 3। अब इन दोनों को जो किस रेशियो में मिलाकर, 2:3 में मिलाया गया है। ठीक है, अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल मतलब देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए टी है एट 14 एंड 60, 40 एंड 60 किलोग्राम का है, एंड मीन वैल्यू किस क्या है 50 किलोग्राम है। तो रेशियो फाइंड करना है, ये तो सिंपल है, बहुत इजी हो गया। 60 केजी यहाँ पर है, 40 केजी यहाँ पर, एंड इन दोनों को मिला के 50 केजी बनाना है। अब इसमें जो है हम सब किस रेशियो में मिलाया गया था, अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 40 में माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया, इसका इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया। तो ई 1:1। ठीक, अब हम जब टाइप 2 में देखते हैं टाइप 2 क्या होता है। अब टाइप 2 में हम देखते हैं परसेंटेज बेस्ड। परसेंटेज बेस्ड में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से हम सब समझते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो शुड ए 20% मिल्क सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ ए 50% 50% मिल्क सॉल्यूशन टू गेट ए 30% मिल्क सॉल्यूशन। ठीक है, बोल क्या रहा है कि बोल ये रहा है कि 20% का कोई मिल्क सॉल्यूशन है, उसको 50% मिल्क सॉल्यूशन में किस रेशियो में मिलाया जाए कि हमको 30% मिल्क सॉल्यूशन जो प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब एलिगेशन इसमें देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लगेगा, कैसे लगेगा। यहाँ पर हम सब क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए सेम है मिल्क एंड मिल्क। यहाँ पर एक चीज़ यही नोटिस किया करना चाहिए कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर वाटर तो नहीं दिया है, अगर वाटर दिया होता
अगर यहाँ पर मान लीजिए वाटर दिया होता तब आप क्या करते हैं, वाटर दिया होता तो यहाँ पर मिल्क, और पूछा गया है मिल्क ही पूछा है, तो अगर वाटर दिया होता है मिल्क पूछा है, तो अगर किसी सॉल्यूशन में 20% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, वाटर 80% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, तो वाटर दिया होता है 20%, मान लीजिए वाटर दिया होता तो मिल्क कितना होता, 80% होता। तो हम सब इस बेस पे जो लास्ट में जो पूछा रहता है उसको हम सब कैलकुलेट करते हैं, उसका जो है उसको मीन वैल्यू मानते हैं, वो जो है किस रेशियो में डिवाइड हुआ है उसको हम सब निकालते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हम सब डी एरर लिख लेंगे, डी एरर कितना है, 50% है, एंड चीपर कितना है, 20% सोल्यूशन है, एंड मीन वैल्यू कितने में चाहिए हम सबको, 30% में चाहिए। किस रेशियो में, अब उसको जो है किस रेशियो में चाहिए उसको हम सब एलिगेशन लगा देंगे, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ से इसका कितना आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 1:1। एक एक रेशियो टू में 1:2 में इन दोनों को मिला के 30% मिल के सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, अब हम सब टाइप 3 में देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और करा दें क्या, चलिए ठीक है करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो एग्जाम्पल फर्स्ट, उसको मान लीजिए ये फर्स्ट था, एग्जाम्पल फर्स्ट, एंड सेकंड मैं खुद बना दे रहा हूँ अभी। जैसे क्या है, कोई एसिड है, कोई क्या है एसिड है, इसको कलर चेंज कर दे रहा है। एग्जाम्पल 2 क्या है, जैसे कोई एसिड है, एसिड 10% में है, एंड 50% एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया गया, एंड टू गेट प्राप्त कितना होता है, 30%। इनको किस रेशियो में, वही पूछा है रेशियो, कितने रेशियो में मिलाना है। अब हम सब फिर देखते हैं, वही वही एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन पहले क्या करेंगे, डी एरर लिखेंगे, डी एरर कितना, लेफ्ट साइड डी एरर हो गया, राइट साइड हम लोग को चीपर लिख देंगे, और मीन वैल्यू कितना है, 30 है। ठीक है, अब हम इन सब का रेशियो ले लेंगे, कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, इसका यहाँ से होगा कितना आ गया, यहाँ पर भी 20 आ गया, 1:1 में डिवाइड हुआ है। अब जो है तीसरा टाइप हम सब देखते हैं, तीसरा टाइप था, हाँ तीसरा टाइप, थर्ड थर्ड टाइप, टाइप 3 क्या है, टू मिक्सचर मिक्स्ड। जब हम दो मिक्सचर को एक साथ मिला देते हैं, दो मिक्सचर को एक साथ जो है क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब पहले मिक्सचर में हम देखते हैं कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है 3:2 दिया है, और मिक्सचर बी में क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया है 4:1 दिया है। ठीक है, एंड फाइन क्या करता है, 17%, किस रेशियो में जो है ये दोनों मिले हैं कि 70% हमको बनाना है। तो ये दिया है परसेंटेज में और ये दिया है रेशियो में, तो हम सब रेशियो को हम सब अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया था टोटल रेशियो, टोटल रेशियो यहाँ पर कितना है, टोटल रेशियो दोनों को ऐड कर देंगे 5:। ठीक है, ये टोटल रेशियो हो गया। ठीक है, अब किसका यहाँ पर पूछा है, मिल्क का पूछा है ना मैंने अभी बताया था कि देखिए फाइन मतलब क्वेश्चन पूछा क्या है, मिल्क का पूछा है। तो हम सब जब फाइनल जब हम सब मिल्क का लिखेंगे, टोटल रेशियो कितना है, 5 है। अब मिल्क को लिखने के लिए हम सब, ठीक है, ये मिल्क हो गया, ये मिल्क कितना हो गया। अब इसको हम सब परसेंटेज, ये परसेंटेज, अब एक कितने परसेंटेज के बराबर है, 1%, 1/5% की वैल्यू जो होती है वो 20% होती है। ठीक है, 20% होती है, और ये 3/5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, मिल्क कितना है इसमें, मिल्क 60% है पहले वाले में। मिक्सचर फर्स्ट में मिल्क कितना है, 60% है। अब मिक्सचर बी में कितना मिल्क है, इसको हम सब देखते हैं। तो टोटल यहाँ पर भी टोटल रेशियो कितना दिया है, टोटल रेशियो 5 रेशियो में दिया है। ठीक है, एंड इसमें हम सबको, एंड मिल्क कितना दिया है, मिल्क 4 रेशियो में दिया है। तो मिल्क निकालने के लिए मिल्क का परसेंटेज या मिल्क कितने कितने पार्ट में डिवाइड है उसको निकालने के लिए कैसे निकाला जाएगा, ये मिल्क है,
ठीक है, मिल्क ए था, ये मिल्क 1 था, ये मिल्क 2 था। ठीक है, अब ये देखिए ए भी दिया है, कितना दिया है, एक 4/5 दिया है। अभी मैंने बताया कि 1/5 का जो वैल्यू होता है 20% होता है, यहाँ पर 4 दिया है। तो अगर 4 से 1/5 कर दें तो यही तो लिखा है। तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, 20% हो गया। तो यहाँ पर हम सब फोर मल्टीप्लाई कितना 20% से कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80% आ गया। अब देखिए ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में ए भी कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में ए भी कन्वर्ट हो गया। अब जो मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी बताया था ए वाला, ए भी था, देखिए परसेंटेज एंड परसेंटेज यहाँ कन्वर्ट हो गया, किस में कितने में, मतलब इन दोनों को किस रेशियो में मिला के इतना 30% बनाना था। वही क्वेश्चन यहाँ पर अब बन गया, देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सब कैसे करेंगे, डी एरर कितना है, डी एरर यहाँ पर 60% है। ठीक है, डी एरर यहाँ पर हम सबको मिला 60% मिला। एंड जी सॉरी, डी एरर हमको 80% मिला था। ठीक है, एंड जी पर कितना मिला था हम सबको, 60% मिला था। और मीन वैल्यू कितनी थी, मीन वैल्यू 70। ठीक है, परसेंट। अब हम सबको इसको रेशियो में निकालना है कि किस रेशियो में 70% को बनाया गया था। ठीक है, अब हम सब निकालेंगे कैसे, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 आ गया। 1:1 में इन दोनों को मिलाया गया था। ठीक है, अब हम सब मान लीजिए जैसे यहाँ पर अभी हम सब ने देखा यहाँ पर मिल्क दिया था, अगर वाटर दिया होता तो उसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं उसको भी। जैसे मान लीजिए कोई मिक्सचर, मतलब कोई भी मिक्सचर ए है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है 3:5 दिया है। ठीक है, एंड कोई मिक्सचर भी है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है वो 4:3 दिया है। ठीक है, और जो मिल्क वाटर का जो परसेंटेज दिया है, वाटर का परसेंटेज जो दिया है वो मान लीजिए 16% दिया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं 60%। अब मान लीजिए यहाँ पर वाटर का पूछा है। ठीक है, वाटर, और जब वाटर का जब पूछा है यहाँ पर देखिए टोटल रेशियो यहाँ पर कितना है, 8 है, 8 रेशियो में दिया है। एंड यहाँ पर कितने में दिया है, यहाँ पर 7 रेशियो में दिया है। ठीक है, अब हम सब परसेंटेज निकालेंगे पहले, देखते हैं इसमें वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, वाटर का परसेंटेज 5:8 हो गया। अब इसको हम सब यहाँ पर परसेंटेज में दिया है, अगर परसेंटेज में दिया है तो इसको हम सब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 से इसका 8 से मतलब 4 से 2 टाइम्स आएगा, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, हाफ 12 आ जाएगा, 12 मतलब 12.5%। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 62 इतना आ गया, इतना परसेंट आ गया। ये डी एरर हो गया। अच्छा, डी एरर अभी नहीं, डी एरर हुआ, अब यहाँ पर देखते हो सकता है इसकी वैल्यू बड़ी आ जाए। तो अब यहाँ से वाटर निकालेंगे, वाटर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 3 है, टोटल कितना है, 7 है। तो इसको जो है हम सब यहाँ पर वाटर दिया है, ठीक, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से इसको कैंसिल करेंगे, यही तो हो रहा है ना, हाँ सही हो रहा है। 7 का 1 टाइम होगा, आएगा 3 बचेगा, 30 बचेगा, 7 का 14 टाइम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 17 14। ठीक है, 14 नहीं रखें क्या, चलिए यहाँ पर हो सकता है, मैं चलिए 2 बार और जाएगा, 2 तक ले जाते हैं, 1 पॉइंट और लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलिए इसको 3 से कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, 22/2 6। इसको हम सब अब डायरेक्ट लिखते हैं।
कितना आया था 42 पॉइंट, इतने 6 आया था, बट 6 ही लिख देते हैं क्यों ही जो है ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या है, मीन वैल्यू कितना दिया है 60%। अब देखिए सेटिस्फाई भी कर रहा है, ए वैल्यू इससे जो है बड़ी है, इससे छोटी है। अब इनको इनको माइनस कर देंगे, परसेंटेज को हम सब हटा देते हैं, थोड़ा साफ दिखेगा। परसेंटेज वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनको और इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 ऐड किए 4 आया, पॉइंट लगा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 7 आया, 4 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 5 बचा, 1 आया, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ गया, इसको से माइनस करेंगे कितना आएगा, पॉइंट लगेगा 5 आएगा पहले, फिर इसको जो है 2 आ गया, डायरेक्ट 2। अब यहाँ से पॉइंट एंड पॉइंट कैंसिल हो गया, तो हम सबको जो रेशियो मिला आया है, रेशियो मिला है, बहुत बड़ा रेशियो मिल गया है, बट कोई बात नहीं। अब हम सब टाइप कितना हो गया, 3 टाइप है, 4 टाइप पे हम सब चलते हैं, 4th टाइप। अरे टाइप 5 तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है, तो ये थोड़ा मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट। तो इसको हम सब कल जो है लेक्चर 11 में इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद इसमें अभी रिप्लेसमेंट का भी है, एक रिप्लेसमेंट के दो टाइप है, उसको भी कवर करना है, ठीक है। तो आज जो है 20 मिनट का लेक्चर, 20-25 मिनट का ही लेक्चर जो है हो पाया है। कल हम इसको अच्छे से करेंगे, और बेसिक जितने क्वेश्चन है कल की क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसको जो है इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाना है, प्लीज़ इसको अभी तो न्यू है, तो इसको 1000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करवाएं जल्द से जल्द प्लीज़। थैंक यू सपोर्ट में, थैंक यू। क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, थैंक यू।